20 अक्टूबर 2011 लीबिया के शहर सिरते में एक अजीब मंजर था। वो शख्स जिसने 42 साल तक लीबिया पर हुकूमत की, जो अफ्रीका का सबसे ताकतवर लीडर समझा जाता था, वो एक नाली में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसे पकड़ा गया और उसको उसके अपने ही लोगों ने बेरहमी से मार दिया। दुनिया भर में ये कहानी फैलाई गई कि गद्दाफी की मौत उसके जुल्म और तानाशाही का नतीजा थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच था या इस कहानी के पीछे कुछ और हकीकत छुपी हुई है। सच बताओ कि वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जहाँ हर बात होती है सच के साथ। तो आइए इस कहानी का आगाज़ करते हैं 1969 से, जब मुअम्मर गद्दाफी ने एक पुरअमन इनकलाब के जरिए हुकूमत संभाली। उस वक्त लीबिया की हालत इंतहाई खराब थी। यह मुल्क गरीब था और इसके लोग जहालत की जिंदगियां गुजार रहे थे। लेकिन गद्दाफी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। गद्दाफी की हुकूमत के दौर में लीबिया एक खुशहाल मुल्क बन गया। यहाँ के लोगों को वो सहूलियात मिलती थी जो शायद ही किसी और मुल्क में हो। लीबिया में तालीम और इलाज दोनों मुफ्त थे। हर लीबियाई शख्स को शादी के लिए सरकार की तरफ से पैसे मिलते थे और हर नए जोड़े को रहने के लिए मकान मिलता था। बिजली मुफ्त थी। ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट के जरिए सहरा में पानी पहुंचाया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट था। तो फिर सवाल ये है, एक ऐसा लीडर जो अपनी आवाम को इतनी सहूलियात दे रहा था, वो लोगों की नफरत का निशाना क्यों बना? इस सवाल का जवाब लीबिया में नहीं बल्कि फ्रांस और अमेरिका के सियासी हलकों में मिलता है। गद्दाफी ने सिर्फ लीबिया को खुशहाल नहीं बनाया था, वो पूरे अफ्रीका को एक नए रास्ते पर चलाना चाहता था। उसका सबसे बड़ा मंसूबा था द गोल्ड दिनार प्रोजेक्ट। गद्दाफी चाहता था कि अफ्रीका के मुल्क यूएस डॉलर और यूरो से आज़ाद हो जाएं और अपनी एक नई करेंसी गोल्ड दिनार शुरू करें। इस करेंसी का मकसद सोने पर बेस्ड होना था, ना कि डॉलर या यूरो पर। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए गद्दाफी ने अपने खजाने में 143 टन सोना और उससे 2 गुना ज्यादा चांदी जमा कर रखी थी। ये मंसूबा यूएस डॉलर और यूरो को सीधा सीधा चैलेंज कर रहा था। फ्रांस और अमेरिका के लिए ये एक बड़ा खतरा था। उन्हें मालूम था कि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो उनकी मैशत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। फिर जब 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर तुनिसिया और इजिप्ट से होते हुए लीबिया पहुंची, तो फ्रांस और अमेरिका के लिए ये एक बड़ा मौका था गद्दाफी को इक़्तिदार से हटाने का। तो अरब स्प्रिंग क्या है? ये एक ऐसी लहर या वेव का नाम है जो 2010 के आखिर और 2011 के शुरू में अरब मुल्कों में शुरू हुई। इसका मकसद था अरब मुल्कों में लंबे अरसे से कायम तानाशाही हुकूमतों यानी कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाना और जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी और इंसानी हकूक़ का मुतालबा करना। तो जैसे ही ये लहर लीबिया में दाखिल हुई, अमेरिका और फ्रांस ने इस मौके को लपक लिया। फिर उसके बाद मगरबी मीडिया ने लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। गद्दाफी की हुकूमत को जुल्म और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का निशाना बनाया गया, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलस ने लीबिया में एंटी गद्दाफी ग्रुप्स को हथियार और मिलिट्री ट्रेनिंग दी। उन्हें इस काम के लिए भड़काया गया कि वो अपने ही मुल्क के खिलाफ इनकलाब करें। असल सच्चाई विकीलीक्स और हिलरी क्लिंटन के लीक शुदा ईमेल्स से सामने आई। उन ईमेल्स में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि फ्रांस का मकसद सिर्फ गद्दाफी को हटाना नहीं था, बल्कि उसके गोल्ड दिनार के मंसूबे को हमेशा के लिए ख़त्म करना था। तो गद्दाफी अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और वो जानता था कि उसके खिलाफ लड़ती हुई अवाम नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिससे अमेरिका और नेटो की मदद हासिल है। 20 अक्टूबर 2011 को जब वो पकड़ा गया तो उसके पास कोई फौज नहीं थी। गद्दाफी की मौत का मंजर दुनिया के सामने एक आम बागी की मौत की तरह पेश किया गया, लेकिन असल में ये मौत एक ऐसे शख्स की थी जो यूएस डॉलर और यूरो को चैलेंज करने की जुर्रत कर रहा था। आखिर में आपको ये सोचना चाहिए, क्या गद्दाफी सच में जालिम था या उस लिए मारा गया क्योंकि वो आज़ाद होना चाहता था? और क्या लीबिया की हालत आज उस वक्त से बेहतर है जब गद्दाफी हुकूमत में था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लीबिया आज भी एक गैर मुस्तकिम और तबाहशुदा मुल्क है, जहाँ की आवाम एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसका मकसद शुरू से ही उनका अपना नहीं था। यही वो सच है जो हम सबको मालूम होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।